नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश विशेष। मैं हूं अनूप सोनू। जो अभी है, क्या कल वो वैसा ही रहेगा? आज के रिश्ते क्या कल भी कायम रहेंगे? वक्त की बात है, कहना बड़ा कठिन है। लेकिन सियासत में जो आज जहां है, कल कहां रहेगा, इसके इशारे मिल ही जाते हैं। कई बार सियासी हाव भाव से और कई बार बयानों से। बिहार का सत्ताधारी दल कह रहा है भविष्य कौन जानता है, लेकिन ज्योतिष तो जानता है। भविष्य कौन जानता है? जी हां, यह सवाल बिहार की सियासत में उभरा है। जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते का भविष्य क्या होगा? कयास तो पहले से लगाए जा रहे हैं, अब बयान भी दिए जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने पूछा है भविष्य कौन जानता है, अब इसके जवाब तलाशे जा रहे हैं। अब नीतीश चाहे जो कहें, लेकिन मायने निकालने की गुंजाइश तो नीतीश ने ही अपने एक दिन के पहले दिए गए बयान से दे दी। एक दिन बाद उनके पार्टी के मंत्री बीजेपी को साथ साथ चलने के लिए शर्तें याद दिला रहे हैं। ऐसे में बात जब भविष्य को लेकर शुरू हुई है, तो इतिहास को भी इन संदर्भों में जगह मिल जाता है। बीजेपी मंत्री गिरिराज सिंह ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी गठबंधन चलाने के लिए कई कुर्बानियां दी गई हैं। यानी बिहार के सत्ताधारी दलों में अब गठबंधन की डोर दिन बीतने के साथ साथ कमजोर होती जा रही है। तो संबंध हम जो भी कर रहे हैं आपसी समझदारी से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, सहमति से कर रहे हैं। अगर हम इस किसी काम को कर रहे हैं तो ऐसा मत समझिएगा कि इससे कोई विभाजन हो रहा है और आपके लिए कोई उम्मीद की किरण है। कोई काम कोई संभालता है, कोई काम कोई संभालता है, करता रहता है। मिलजुल करके हम लोग अब तक काम करते रहे और अब तक काम ठीक ठाक ढंग से चल रहा है। और भविष्य के बारे में ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। राजनीति में भविष्य होता है और आदमी का भविष्य नहीं होता है। नौकरी में भविष्य नहीं होता है। भविष्य तो ऐसी चीज है कि सबका होता है, सब जगह होता है। मंत्री क्या बोले हैं? मंत्री ने यही कहा कि कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा। देखो ये बात तो सही है ना कि अभी हम जिंदा हैं, कल 1 घंटे के बाद हम मर सकते हैं। इसलिए राजनीति में क्या होगा नहीं होगा इसका क्या पता। अब ये तो वही बता सकते हैं मुख्यमंत्री जी कि चलना कठिन है कि आसान है, ये मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी सारी कुर्बानियों के साथ दे करके हम चलने का यहाँ तक प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ही रहेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, समय बताएगा। दोनों तरफ से संकेत जो मिल रहे हैं वो शुभ कहीं से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कोई इस संदर्भ में पुख्ता बोलने को तैयार नहीं। सब भविष्य पर छोड़ते हैं और कहते हैं कि भविष्य का क्या पता। लेकिन बिहार यह जानना चाहता है, क्योंकि बिहार ने मैंडेट दी है विकास के लिए। 2 दल मिलकर सत्ता की चाबी संभाले हुए हैं और सत्ता चला रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी इन दिनों हालिया दिनों चल रहा है, वो कहीं ना कहीं बिहार को सशंकित कर रहा है उसके मैंडेट को लेकर। बिहार का एक एक इंसान इस वक्त, एक एक आदमी ये जानना चाहता है कि आखिर सियासत में चल क्या रहा है। सियासतदान कुछ नहीं बोल रहे हैं, चलिए वो भविष्य नहीं जानते, लेकिन ज्योतिष तो जानता है। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ज्योतिष क्या कह रहा है, भविष्य इस गठबंधन का क्या दिख रहा है और बिहार का भी भविष्य इस गठबंधन के भविष्य से किस तरीके से जुड़ा हुआ है। हम जानेंगे। पुनीत आलोक छवि जी है, मेटाफिजिशियन, हमारे साथ पटना स्टूडियो में अरुण कुमार जी भी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। दोनों से बातचीत करेंगे। पुनीत जी ने एक कुंडली तैयार की है। वो कुंडली जो सत्ताधारी दल हैं, जो गठबंधन है बीजेपी और जेडीयू की, उस गठबंधन की कुंडली है। हम उस कुंडली पर प्रकाश डालने के लिए कहेंगे पुनीत जी से, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस गठबंधन की कुंडली क्या कहती है। जो चीज नेताजी नहीं जानते हैं या फिर जानते हुए भी बताना नहीं चाहते हैं, ज्योतिष क्या कोई इशारे कर रहा है? ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है इस गठबंधन को लेकर और सियासत के भविष्य को लेकर? हम पुनीत जी से जानना चाहेंगे। पुनीत जी, कुंडली क्या कह रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय यह गठबंधन हुआ था नवंबर 2005 के समय में जी, 95 में जी, और चंद्रमा का संपर्क राहु से था,
यह कहता है कि जो भी चीज़ इस समय निर्माण होगा वह अंत में टूटेगा। कुछ न कुछ कारण होंगे जिससे कि बीच में वह रास्ते अलग होंगे। ये तय है कि यह ग्रहण अप्रैल महीने में 2013 में लगने जा रहा है। उसके बाद निश्चित रूप से दोनों की पार्टियों की मनस्थिति विपरीत होगी। एक जो सूचिता शनि के कारण, तुला राशि में शनि का गोचर है, जिसके कारण जो नए चीज़ों का विकास, नव सृजन होना है, वह माननीय मुख्यमंत्री जी के पक्ष में जाता है। शनि उनका कारक है, शनि उनको राजनीति में प्रदान कर रहा है सारे सुख वैभव, और वो शनि राहु के साथ अप्रैल महीने में ही मिल रहा है। यानी पूरे भारतवर्ष में जो भी आने वाले समय में सरकार बनेगी उसमें निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी का ही सहयोग होगा, ये तय है। इसका अर्थ अगर विस्तार से आप बता सके कि चंद्रमा और शनि, इन दोनों का साथ होना, ये क्या द्योतक है, किस बात का द्योतक है? शनि और चंद्रमा जब मिलते हैं तो कहता है कि यह विषयोग है, अर्थात कोई ऐसी विषय वस्तु निश्चित रूप से उस गठबंधन के बीच में आएगी जो विषकारक होगी, एक दूसरे से विपरीत जाने का कारक होगा, और साथ ही नव सृजन का कारक होता है। विष ही जो है विष का काट होता है, तो वह जो इसका कारक शनि है वह नव सृजन करेगा। जिस सुचिता का उन्होंने विकास किया, राजनीति में धारा की बात होती तो शनि जो है वह स्वतंत्र कारक है, यानी अपने नए विचारधारा के कारण वह व्यक्ति राजसत्ता को प्राप्त करता है। अरुण जी के पास चलेंगे। अरुण जी, आपका ज्ञान क्या कहता है? जी, हम इसको 3 एंगल से विचार करना चाहेंगे। एक तो जो गठबंधन का समय लिया गया है, जो डेटा हम लोगों को मिल पाया है वो है 10 नवंबर 1995, और समय करीब ये दोपहर 12 बजे का लिया गया है। एक पक्ष ये है, दूसरा पक्ष है नीतीश कुमार जी की कुंडली, और तीसरा पक्ष जो है बिहार की कुंडली है। तो पहले हम पार्टी टाइम, जो गठबंधन का टाइम है, उसको हम लेते हैं। तो ये मकर लग्न में हुआ, गठबंधन बना करीबन 12 बजे। बिल्कुल सही समय बता पाना इसमें जरा मुश्किल है, लेकिन हम 12 बजे का समय ले लेते हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से अभी जो दशा चल रही है, मकर लग्न में कर्मेश की अंतरदशा चल रही है शुक्र की, जो शुक्र इसमें राजयोगकारी हो जाता है, राहु में शुक्र की अंतरदशा, और ये दशा चलेगी 19 सितंबर 2015 तक। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, शुक्र इसमें एकादश भाव में संचार कर रहा है और राजयोगकारी है, तो ये कहीं से भी अभी गठबंधन टूटने की घोषणा नहीं है। इसमें जिस तरह की बातें आ रही हैं, जो नीतीश कुमार जी की हों, चाहे उनके पार्टी गठबंधन के दूसरे दल की बातें हों, वो एक स्टेट्समैन के अनाउंसमेंट हो सकते हैं, इससे अधिक वो नहीं है। जो दशा काल है वो 19 सितंबर 15 तक कहीं से भी इस पार्टी गठबंधन को टूटने की सूचना नहीं देता। लेकिन 19 सितंबर 15 से सूर्य लग जाएगा, राहु में सूर्य मकर लग्न में अष्टमेश होने से और नीच का होकर के दशम भाव में बैठा है। उस पार्टी टाइम को ये 2013 की बात आप कर रहे हैं, सितंबर 2013 तक वह दशा जो है। हाँ चलिए, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? जो ग्रहों की दशा जिस ओर इशारा कर रहे हैं अरुण जी, ग्रहों की दशा सियासत को किस तरीके से, किस कदर, किस तरफ ले जाएगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से नेताजी कह रहे हैं कि भविष्य कौन जानता है, यह सवाल बिहार की सियासत में इस वक्त जरूर उभरा है। कैसे इस पर बयानबाजियां भी हो रही हैं, हम आइए एक बार तफसील से देख लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। बिहार में जेडीयू बीजेपी की साझा सरकार है। नीतीश मानते हैं कि सहमति से बिहार की सरकार चल रही है, लेकिन आने वाले वक्त में सहमति कितनी रहेगी? नीतीश ने जब ऐसा कहा है तो ये भी जानिए कि भविष्य बताने वाले इनके भविष्य पर क्या कहते हैं। क्या कहता है भविष्य इस गठबंधन का और नीतीश कुमार? जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो कुंडली है, जो प्राप्त सूचना है, उसके अनुसार वो चंद्रमा और शनि से प्रभावित व्यक्ति हैं, और जो गठबंधन का जो कालखंड है उसमें चंद्र ग्रहण है, अर्थात निश्चित रूप से नीतीश जी स्वतंत्र प्रकृति और स्वतंत्र रूप से ही निर्णय लेंगे और चुनाव लड़ेंगे। स्वतंत्र चुनाव लड़ने के पीछे तात्पर्य यह है कि जो ग्रहण होने जा रहा है, जो खगोलीय घटना 2013 में होने जा रही है, उसके उपरांत ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि ये स्वतंत्र होकर के अकेला चलो, अकेले चलने में विश्वास करेंगे, और जो जनमानस है शनि, वो जनमानस इनके साथ रहेगा। ज्योतिष का ये अंदाजा सिर्फ गणना के आधार पर नहीं है, इस भविष्य का अंदाजा बयानों से भी मिलता है। बीजेपी मुख्यमंत्री के बयान पर हैरान है, इस कदर हैरान कि उसे गठबंधन के भविष्य के लिए भूतकाल की कुर्बानियां याद आ रही हैं।
कांग्रेस के साथ नजदीकियां, नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी से तकलीफ और सामने 2014। वक्त कम है। जब पार्टी के लीडर ने शर्तों की बात छेड़ी है तो गठबंधन की शर्तें जेडीयू को याद क्यों नहीं आएंगी? ये राजनीति में क्या होगा नहीं होगा इसका क्या पता। अगर 1996 के निर्धारित मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी बाहर जाएंगे तो मतभेद हो सकता है, और अगर उस कार्यक्रमों के तहत काम करेंगे तो फिर साथ चलता रहेगा। राजनीति में भविष्य होता है और आदमी का भविष्य नहीं होता है। नौकरी में भविष्य नहीं होता है। भविष्य तो ऐसी चीज है कि सबका होता है, सब जगह होता है। भविष्य कोई नहीं जानता। कुंडली सच्चाई का आभास देती है। जेडीयू बीजेपी की सियासी कुंडली भविष्य बता रही है। नजदीक तो हैं, लेकिन दूर भी जाने वाले हैं। कशिश के लिए पटना से कैमरा पर्सन डब्लू कुमार के साथ अमित झा।